केरल में एक पिक्चर रिलीज हुई बैक बेंचर। और बैक बेंचर पिक्चर की कहानी बड़ी विचित्र है जिसको अब सरकार एडॉप्ट कर रही है। आपको बता दें पिक्चर की कहानी कुछ इस तरीके की, एक बच्चा होता है और उसको पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो उसको टीचर लोग पहले के उसमें पीछे बिठा देते थे क्योंकि वो पढ़ने में उस लायक होता नहीं था। और जो पढ़े लिखे होते थे, जो थोड़े समझदार होते थे, उनको आगे बैठाते थे। लेकिन उस जब छात्र जब बड़ा हुआ और उसने एक फिल्म को फिल्माया और उसमें बताया कि किस तरीके से जो है एक बच्चा क्या 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 फील करता है, वो पिक्चर में दर्शाया गया है। और अब उसको जो है देश की तमाम सरकारें ऐड कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के डोंगरगांव के एक शासकीय स्कूल में, जहां पर उस पिक्चर को देखने के बाद में सरकार ने एडॉप्ट किया। और उसको हम पहले एक तस्वीर आपको नवीं कला की दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह के छात्राएं बैठे हैं और पूरी तरीके से जो है ये उसी तरह से इन लोगों ने फिल्माया है। आप देख रहे हो तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि केरल से हुई एक फिल्म की तरह कहानी है आज पूरे देश पे जम रही है। हम आगे आपको बाजू क्लास में नहीं करने की कोशिश करेंगे, वहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस टाइम पे एक पिक्चर ये बाद में जो कहानी बनी। और अब जो है एक पूरा ऐसा लग रहा है कि सांसद जो भवन के अंदर जिस तरीके से सांसदों की बैठने की व्यवस्था होती है, वैसे ही अब जो है छात्रों को बिठाया जा रहा है। पिक्चर के अनुसार यहाँ पर अब कोई भी भेदभाव उन छात्रों के साथ में नहीं हो रहा है क्योंकि हर छात्र एक तरह से आगे ही बैठा है। जिसको जो पढ़ा लिखा छात्र है उसको भी उतना ही सम्मान मिल रहा है और जो अनपढ़ हम जिसको बोल सकते हैं वो छात्र है जो पढ़ाई में कमजोर है उसको भी उतना ही सम्मान यहाँ पे मिल रहा है। हम टीचर से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो कैसे अब आप पढ़ा रहे हो पहले की तुलना में, और अब आपको कैसा लग रहा है? पहले की तुलना में हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पूर्व की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार कुछ बच्चों को पीछे जो बच्चे बैठते थे उनका ध्यान बोर्ड की तरफ नहीं जाता था। बैठने में जो छोटी हाइट के बच्चे थे उनको पीछे जो बैठ जाते थे, लेट आते थे, तो उनको दिखता नहीं था। इस व्यवस्था के अनुसार जो भी बच्चा समय अनुसार या 5 मिनट लेट हो जाए तो इस व्यवस्था अनुसार सभी का ध्यान बोर्ड पे होता है। बच्चों को पहले की तुलना में बहुत अच्छा से समझ में आता है, सबका ध्यान बोर्ड पे होता है। हमारा टीचरों का ध्यान भी सब बच्चों की तरफ होता है और पढ़ाने में हमको बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पे इस इफेक्ट पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। हम चाहते हैं, हमारे अनुसार अभी तक जो व्यवस्था लागू की है कुछ दिनों से, तो उसमें 70% बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आगे चल के जैसे जैसे समय बीत जाएगा तो हम चाहते हैं कि 100% पूरा जो हम देना चाहते हैं वो बच्चों तक पहुँचेगा। हमारा नाम जयेश प्रकाश। तो देखिए हमने स्कूल के टीचर से बात की जो कि फिलहाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या कंसेप्ट आपको आया है। जैसा कि केरल में जो मलयालम फिल्म से प्रेरित होकर केरल सरकार ने उनके सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था लागू की है, तो जैसे ही मुझे कटिंग पता चली मैंने भी उसी दिन उस कटिंग के मतलब उस व्यवस्था के हिसाब से अपने यहाँ पर बेंच अरेंज किए और बच्चों को उस दिन बहुत अच्छा लगा जिस दिन ये व्यवस्था शुरुआत की थी। कैसा क्या अब जो है छात्रों का फीडबैक है? अभी छात्रों को बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन तो मैंने एक ही क्लास में लागू किया था, लेकिन दूसरी क्लास वाले भी आकर बोले कि सर हमें भी वैसे ही बैठना है, हमको पीछे बैठना पड़ता है, हम पीछे नहीं बैठेंगे, हम भी ऐसे एक समान बैठेंगे। अभी बच्चों के ऊपर समान रूप से सबका ध्यान जाता है और वो आपस में चर्चा करके भी फीडबैक देते हैं। दूसरी शालाएं भी एडॉप्ट कर रही होगी और आप इसको देखने आ रही होगी। जी हाँ, दूसरी शालाएं भी एडॉप्ट कर रही है। शासकीय हाई स्कूल असीर है, हाई स्कूल चांदनी है, और भी स्कूलें हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को एडॉप्ट किया है। पढ़ाई पे कितने इफेक्ट पड़ेगा इससे? पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एक्टिविटीज करवाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे एक्टिविटीज पहले क्लास में बिल्कुल जगह भी नहीं होती थी, तो अब एक्टिविटीज अच्छे से होती है जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर जो है एक पिक्चर ने जो है पूरे देश की स्कूलों की कहानी बदल कर रख दी है। हम छात्रों से जान लेते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले को किस तरीके से इनको फिलहाल अब महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष यादव है। सर हमें वीडियो व्यवस्था से बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा है सर, और जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं उनसे बहुत समझ में आ रहा है। और सभी कैसे क्या लग रहा है अभी आपको यहाँ पे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या दिक्कत होती थी? सर मतलब पहले की दिक्कत ये थी कि जो पहले की बैठा व्यवस्था थी, ज़्यादातर छात्र पीछे बैठते थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, समझ में नहीं आता था सर। उनकी मतलब ज़्यादातर आवाज़ें सुनने में मिलती थी, लेकिन अब आसानी से दिखता भी और लिखती भी हो गया। ये सर अभी बहुत समझ में भी आ रहा है और बहुत अच्छा लग भी रहा है। देखिए हम और कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनको अब महसूस हो रहा है। क्या नाम है? अब कैसा लग रहा है अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आगे मतलब पहले जो
बोल्ड भी हमें बहुत आसानी से दिख जाता है, लेकिन पहले नहीं दिखता था अच्छे से, अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो हमने आपको बुरहानपुर से रिपोर्ट दिखाई है, छात्रों ने क्या कहा है हमने आपको दिखाया। हमने रिपोर्ट आपको बुरहानपुर से दिखाया है, बुरहानपुर के डोंगर गांव से, किस तरीके से यहाँ पर एक टीचर ने आगे आकर जो है अपनी ही शाला के अंदर इस जो काम को अपनाया और आज इसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा छात्रों के अनुसार अच्छा है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अता खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।